सुनाता हूँ। नेमावर में थे, 2002 की बात है। गर्मी बहुत थी। एक कॉलेज का विद्यार्थी था, थोड़ा सा तर्क करता था, हमारे पास बैठा रहता था, तर्क करता था, श्रद्धा के साथ करता था, मान भी जाता था। उसके मन में जो तर्क उठते थे वो पूछता तो था। तो वह दोपहर में क्या करता था, टीन सेट में रहते थे वहाँ, टीन सेट पत्थर बोलते हैं लोग, क्या बोलते, पत्थर, एक पत्थर लगाना, और नीचे रहते थे। तो वहाँ पर चौके लगाते थे, वहीं रहते थे। तो क्या करता था, दोपहर में टीन सेट छोड़ करके जिस कक्ष में रुकी थी वहाँ आकर के बैठ जाता था। बोली महाराज जी आपके कक्ष में बड़ा सुकून मिलता है। हमने कहा क्यों? बोले वहाँ टीन सेट में तपते रहते हैं, यहाँ कम से कम ऊपर छत तो है, शांति से बैठ तो जाते हैं। फिर पूछता है महाराज जी ये तो बताओ, आप लोगों की कर्म की नज़र ज़्यादा हो रही होगी कि हम लोगों की ज़्यादा हो रही होगी? हमने कहा क्यों? बोले आप लोग तो कमरे में बैठे हुए हो, हम लोग टीन सेट में तपते रहते हैं, इतना गर्म रहता है, लू चलती रहती है, तो हम लोगों की कर्म की नज़र ज़्यादा होना चाहिए, आप लोगों को तो कम होना चाहिए। हमने कहा छः बताओ आपकी भावना क्या रहती है? एसी मिल जाए तो छोड़ दोगे? बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। पंखा मिल जाए तो बिल्कुल नहीं। बोले हमारे इसे तो यहाँ आ जाता हूँ। बस हमने कहा ये अंतर है। आपकी भावना ये रहती है टीन शेड से कब बाहर निकलूं और कब एसी में जाऊं, ठंडक में जाऊं। और महाराज की यही भावना रहती है, हे भगवान यदि ये पंचम काल ना होता, हीन सैनन ना होता, कहीं पहाड़ पर जाके तपस्या कर रहा होता। अब बोलो कर्म की नजर किसकी ज्यादा? परिस्थिति की नहीं, दृष्टिकोण की है, मना स्थिति की है। कर्म की नजर इस पर आधारित नहीं कि आप कितना सहन कर रहे हो, कर्म की नजर इस पर है आप किस दृष्टिकोण से, किस भावना से उस चीज को सहन कर रहे हो। आपकी मजबूरी है टीन सेट में रहना, सो कर्म के बंधन से नहीं बचोगे। और महाराज की मजबूरी है, उन्हें कमरे में रहना पड़ रहा है, वरना वो तो कहीं पहाड़ पर बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। ये दृष्टिकोण का अंतर ही कर्म का बंध और नजरा में कारण है। बात समझ में